हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्रह पर सबसे खतरनाक प्राणियों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे छोटे से प्रकृति के कुछ सबसे जहरीले जानवरों के सबसे घातक हत्यारे। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे। लेकिन सावधान रहें, हम जहरीले जानवरों की गुप्त दुनिया को उजागर करने वाले हैं, घातक, डरावना और अप्रत्याशित। तो अपना पसंदीदा पेय लें और आश्चर्यचकित होने के साथ साथ शायद थोड़ा भयभीत होने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपका मेजबान हूं और यह दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले जानवर हैं। आइए शुरू करें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना ना भूलें। नंबर 10, बॉक्स जेलीफिश, चिरोनेक्स फ्लैकेरी सहित। कुछ लोग बॉक्स जेलीफिश को सबसे घातक जानवरों में से एक मानते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में तैराकों की कई रहस्यमयी मौतों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ प्रजातियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत और प्रबल विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करती हैं जो हृदय, तंत्रिका तंत्र और यहाँ तक कि त्वचा कोशिकाओं पर हमला करते हैं। मृत्यु बहुत जल्दी हो सकती है। कुछ तैराक सदमे में चले जाते हैं और डूब जाते हैं या किनारे तक पहुंचने से पहले ही हृदय गति रुकने से मर जाते हैं। नंबर 9, गीला मॉन्स्टर, हेलोडेर्मा सस्पेक्टम। सबसे घातक से लेकर शायद सबसे दर्दनाक तक। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की मूल निवासी जहरीली छिपकली गिला मॉन्स्टर का दंश किसी भी कशेरुक प्राणी के लिए सबसे कष्टदायी माना जाता है। एक बदकिस्मत पत्रकार जो बहुत करीब आ गया था ने इसे आपकी नसों में बहते गर्म लावा की तरह बताया। हालांकि दर्द के बावजूद किसी भी काटने से मानव मृत्यु नहीं हुई है। जहर, एक काफी हल्का न्यूरोटॉक्सिन, छिपकलियों की लार ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को इस जहरीली लार में एक हार्मोन मिला है जिसका उपयोग मनुष्यों में टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए किया जा सकता है। नंबर 8, सिडनी फनल वेब स्पाइडर, एट्रैक्स रोबस्टस, गिला मॉन्स्टर। एकमात्र ऐसा जानवर नहीं है जिसके जहर से मनुष्यों में औषधीय क्षमता होती है। फनल वेब स्पाइडर एक शक्तिशाली जहर पैदा करता है जो मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स के लिए बेहद जहरीला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कई अन्य जानवरों के लिए हानिरहित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जानवर एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं जो विषाक्त पदार्थों को बांधते हैं और उन्हें बेअसर करते हैं, जो दुर्भाग्य से प्राइमेट्स नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह अक्सर घातक जहर जीवन रक्षक भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जहर में पाए जाने वाले एक विशेष अणु का उपयोग समय समय पर दिल के दौरे के उपचार के रूप में किया जा सकता है, जो कोशिका मृत्यु संदेश को अवरुद्ध करता है और आगे की क्षति को रोकता है। नंबर 7, कोन स्नेल, इंक्लूडिंग कोनस मैग्नस। समुद्र तट पर बहकर आए समुद्री घोंघे के सीपों को देखकर आप यह नहीं सोचेंगे कि समुद्री घोंघा जानलेवा हो सकता है। लेकिन शंकु घोंघे चट्टानों पर फिसलने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। वे समुद्र तल पर रहते हैं और एक खोखला, जहर से भरा हापून भेजकर मछली का शिकार करते हैं। इस प्रकार किसी भी जिज्ञासु राहगीर को रोक देते हैं। फिर घोंघा अपना मुंह खोलता है और जीवित और लकवाग्रस्त अपनी असहाय खदान को अंदर चूस लेता है। अपने आप को संभालो, यदि कोई आपको डंक मारे तो आपको इसका एहसास होगा। वास्तव में समुद्री शंकु घोंघे का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि यह श्वसन विफलता, मांसपेशी पक्षाघात, दृष्टिहानि और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। आमतौर पर शंकु घोंघे के डंक गोताखोरों द्वारा उन्हें संभालने से आते हैं। हालांकि शंकु घोंघे एक अन्य प्राणी हैं जिनके जहर से दवा के लिए संभावित लाभ हैं। वैज्ञानिकों ने शंकु घोंघे की एक प्रजाति से एक विशेष विष को अलग किया है और इससे एक गैर ओपियोइड दर्द निवारक दवा प्राप्त की है जो मॉर्फिन से कई गुना अधिक मजबूत है। अल्जाइमर और मिर्गी जैसी बीमारियों के इलाज के साथ साथ कैंसर और HIV रोगियों के लिए दर्द निवारक दवाओं के लिए जहर के अन्य घटकों के उपयोग की वर्तमान में जांच की जा रही है। बेशक मछली को ज्यादा आराम नहीं है। नंबर 6, स्टोनफिश, सिनंसिया जीनस। शंकु घोंघे की तरह स्टोनफिश भी एक अन्य जानवर है जिससे एक अनजान तैराक को परेशानी हो सकती है।
अपने धब्बेदार छलावरण और समुद्री वातावरण के कीचड़ भरे या चट्टानी तलों पर टिके रहने की आदत के कारण उन पर कदम रखना आसान होता है। संपर्क से उनकी सुई जैसी रक्षात्मक पृष्ठीय पंख रीढ़ में से एक में डंक लग जाता है। यह डंक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक है और जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि मछली का एक द्वितीयक उपयोग भी है, दवा के रूप में नहीं बल्कि भोजन के रूप में। एक बार जब उनके विषैले कांटों को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है तो स्टोनफिश खाने योग्य हो जाती है और एशिया के कुछ हिस्सों में इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन भी माना जाता है। क्या आप इसे आजमाएंगे? नंबर 5, इनलैंड तैपान, ऑक्सयूरेनस माइक्रोलेपिडोटस। निसंदेह हम सांपों का उल्लेख किए बिना जहरीले जानवरों के बारे में बात नहीं कर सकते। यद्यपि आपके मिलने की संभावना वाले अधिकांश सांप पूरी तरह से हानिरहित हैं, सांप की लगभग 5 प्रजातियों में से केवल एक ही जहरीली होती है। कुछ की गिनती दुनिया के सबसे घातक जानवरों में होती है। सांप के काटने से मनुष्यों की मृत्यु काफी होती है, जो अक्सर भयभीत होने वाली शार्क के काटने से कई गुना अधिक होती है, जिससे प्रतिवर्ष अनुमानित 2 लाख मौतें होती हैं। दुनिया में सबसे जहरीला सांप अंतर्देशीय ताइपन माना जाता है, जो मध्य पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें अब तक किसी भी सांप और वास्तव में किसी भी जानवर के जहर की औसत घातक खुराक सबसे अधिक है, जो इसे सबसे जहरीला बनाती है। हालांकि यह काफी शर्मीला है और शायद ही कभी इंसानों का सामना करता है, इसलिए यह वास्तव में सबसे खतरनाक नहीं है। मृत्यु दर के संदर्भ में यह रिकॉर्ड छोटे लेकिन आक्रामक 100 स्केल्ड वाइपर तक जा सकता है। नंबर 4, प्लेटिपस ऑर्निथोरहेंचस अनाटाइनस, विषैले स्तनधारी। हाँ, सचमुच। और इनमें से एक है डक बिल्ड प्लेटिपस। यह पहले से ही असाधारण स्तनपायी है, जो अंडे देने वाले बहुत कम में से एक है। इसमें जहर देने वाले टखने के स्पर्श के साथ खुद की रक्षा करने की उल्लेखनीय क्षमता भी है। हालांकि यह मनुष्यों के लिए घातक नहीं है, लेकिन प्लेटिपस की जहरीली लात कष्टदायी मानी जाती है और कुत्तों सहित छोटे जानवरों को पंगु बनाने और मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होती है। शायद यही एक कारण है कि विंस्टन चर्चिल उनसे इतने आकर्षित थे। नंबर 3, स्लो लोरिस, नाइक्टिसबस जीनस। भ्रामक रूप से प्यारा स्लो लोरिस एकमात्र विषैला प्राइमेट है जिसे हमने अब तक खोजा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जहर ऊपरी बांह पर बाहु ग्रंथि द्वारा स्रावित तेल को इसकी लार के साथ मिलाने से सक्रिय होता है। यह ग्रंथि को चाटता है और फिर सक्रिय जहर को रासायनिक सुरक्षा के रूप में अपने फर में रगड़ता है या इसे काटने में तैनात करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्राथमिक कार्य उन परजीवियों को दूर भगाना है जो अन्यथा इसके फर में घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका उपयोग शिकारियों से बचाने के लिए भी किया जा सकता है और यहाँ तक कि प्रजनन के मौसम में अन्य लॉरीज के खिलाफ लड़ाई में एक हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। अफसोस की बात है कि स्लो लोरिस की विषाक्तता अवैध पालतू व्यापार में विशेष रूप से दुर्व्यवहार का कारण बनती है, क्योंकि पशु व्यापारी अक्सर इस तथ्य को छिपाने के लिए जानवर के सामने के दांत निकाल देते हैं कि उसके काटने पर दर्द होता है, जहरीला होता है। नंबर 2, श्रू, सोरिसिडे फैमिली इंक्लूडिंग ब्लारिना ब्रेविकोडा। बिल्कुल, रमणीय मुलायम छछूंदरें एक और स्तनपायी प्राणी हैं जो भयानक विषैले दंश से सुसज्जित है। वे अपने शिकार को पंगु बनाने और उस पर काबू पाने के लिए इस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करते हैं। सांपों के विपरीत, जो नुकीले दांतों के माध्यम से जहर फैलाते हैं, छछूंदरों में एक अद्वितीय तंत्र होता है। जहर उनके कृंतक के आधार पर स्थित एक विशेष वाहिनी से बहता है, जो उनके दांतों में खांचे के साथ घूमता है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तरी छोटी पूंछ वाली धूर्त का जहर मैक्सिकन मन के छिपकली के जहर से काफी मिलता जुलता है, जो गिला राक्षस का करीबी रिश्तेदार है। उल्लेखनीय रूप से यह मूल्यवान चिकित्सा अनुप्रयोगों का भी दावा करता है। शोधकर्ता डिंब ग्रंथि के कैंसर के उपचार में इसकी क्षमता तलाश रहे हैं। इसके औषधीय गुणों के लिए एक विशिष्ट घटक की वर्तमान में जांच चल रही है। नंबर 1, यूरोपियन मोल, टाल्पा यूरोपेया। छोटे, प्यारे और जहरीले स्तनधारियों के विषय को जारी रखते हुए हम विनम्र यूरोपीय तिल प्रस्तुत करते हैं।
हाँ, यह मायावी प्राणी जो आपके लॉन पर मिट्टी के भद्दे ढेर छोड़ने के लिए जाना जाता है, जहरीला भी है। धूर्तों की तरह छछूंदर अपने शिकार, ज्यादातर केंचुए, को पंगु बनाने और वश में करने के लिए जहरीली लार का उपयोग करते हैं। यह उन्हें बाद में उपभोग के लिए अपने भोजन को ताज़ा और जीवित रखने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।